हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। सो टुडे आज हम बात करेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज़ के बारे में। बेसिकली मैंने आपको दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो अलग अलग अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं, लेकिन आज हम बेसिकली इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि पियाजे और जो वाइगोत्स्की है इन दोनों की थ्योरीज़ में क्या डिफरेंस है। सो देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। और कोई भी एग्ज़ाम हो, भले वो सी-टेट हो, एच-टेट हो, UGC का एग्ज़ाम हो, UP-टेट हो या DSSB हो या KVS का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ये जो दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। और हमें इनका डिफरेंस जो है, इनकी थ्योरीज़ में क्या मेन डिफरेंसेस थे वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली ये वीडियो आज उसी के ऊपर होगी। और गाइज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगे और मेरी वीडियोज़ की अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगी मैं। देखिए, जो पियाजे हैं और जो वाइगोत्स्की हैं दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज़म से रिलेटेड हैं। दोनों ने ही बोला था कि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब आप वो ब्लैंक स्लेट नहीं है जिसके दिमाग में आपने कुछ भी लिख दिया और वो कुछ भी बोलेगा। जी नहीं, बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, वो अपने दिमाग का पूरा पूरा यूज़ करता है और अपने मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करता है और उसके बाद वो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन इन दोनों के कंस्ट्रक्टिविज़म में डिफरेंस है। सो वही डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पियाजे की जो कंस्ट्रक्टिविज़म था वो था फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म। फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म होता क्या है? बेसिकली फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म का फोकस होता है इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, कि वो अपने आप क्या कर सकता है। वो इंडिविजुअली जो बच्चा है, अगर आप उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो अपने आप जो है अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके, रीऑर्गेनाइज करके, और वो किस तरह से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, ये है फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म। सो फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कीम्स हो गया, वो कैसे डेवलप करता है, कैसे अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके, वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसका यूज़ करके वो किस तरह से नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ये फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म का कहना है। लेकिन अगर हम वाइगोत्स्की के कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ ध्यान दें, सो सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज़म। सो सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज़म जो है उसका फोकस कहाँ होता है? सोशल एंड कल्चरल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। मतलब इसका पूरा पूरा फोकस जो है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट पर होता है कि बच्चा जो है अपने आप से नहीं, वो इस सोसाइटी के थ्रू, इस सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के थ्रू वो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, वो इमिटेशन करेगा, वो उस कल्चरल टूल्स का यूज़ करेगा, अपने वो लैंग्वेज का यूज़ करेगा, वो बड़ों को देखेगा, वो अपने से ज़्यादा जो समझदार लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उन सब के साथ इंटरेक्ट करके वो समझेगा चीज़ों को। सो ये था वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। देखिए, यहाँ पे वाइगोत्स्की जो है उनको बिहेवियरिस्ट से अलग करना ज़रूरी है। बिहेवियरिस्ट समझते थे कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट है, आपने जो कुछ लिख दिया, आपने जो कुछ उसको बोल दिया, बस वो वही करेगा, अपने दिमाग जो है उसका यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों ने यहाँ पर कहा था कि बच्चा जो है वो एक्टिव होता है, चाइल्ड इज़ एन एक्टिव लर्नर। सो ये जो एक्टिव टर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चा यहाँ पे एक्टिव लर्नर होता है, इन दोनों का ही मानना है। लेकिन इन्होंने कहा था, पियाजे ने बोला था कि वो सिर्फ अपने आप पर, मतलब अपने दम पर जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, और यहाँ पे इनका मानना था कि वो सोसाइटी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरी। सो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ पियाजे। पियाजे कहते हैं, पियाजे को जो कंस्ट्रक्टिविज़म है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म है। जब मैंने अभी आपको समझाया है कि जो फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म मतलब इंडिविजुअल पर फोकस होता है, उसके दिमाग पर, उसके मेंटल प्रोसेस पर, उसके स्कीम्स पर, वो कैसे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है अपने नए ज्ञान को समझने में। मतलब जो उसको पहले से जिस चीज़ का ज्ञान है उसका वो कैसे प्रयोग करेगा दूसरी चीज़ों को समझने में, वो होता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, यानी कि बच्चा अपनी सोसाइटी में रहकर, अपने सोसाइटी के लोगों से, अपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के में जो लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके, अपने सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके वो कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। यहाँ पे वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, तो ये सब इसका सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। सो ये यही
देखिए मैंने बेसिकली कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है वो यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज, पहले ट्रांसफॉर्मिंग जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, पहले की जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा और देखेगा कि नई नॉलेज जो उसने नई चीज़ देखी है उसके साथ वो समायोजित हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह से बच्चा जो है इसको करेगा। नेक्स्ट वाइगोत्स्की जो कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मतलब बच्चा जो है सोशली इंटरेक्ट करेगा जब लोगों से, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करेगा, उनके साथ बातें करेगा, उस इंटरेक्शन के दौरान जो है उसकी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है नॉलेज का। तो इस तरह से वाइगोत्स्की का था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए आप इन दो टर्म को समझ गए तो आपको दोनों की थ्योरी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। सो यहीं पे यही इनका बेसिक डिफरेंस है इनकी थ्योरीज़ का कि पियाजे का कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म था और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म था वाइगोत्स्की का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट। देखिए जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है ये क्या है डेवलपमेंट के बारे में जो है। देखिए जो डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टेज वाइज, मतलब ये इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। यहाँ तक बच्चा पहुँचा, अचानक से उसने यहाँ पर जंप कर दिया, फिर उसने यहाँ जंप कर दिया इस स्टेज को पार करके, फिर उसने यहाँ जंप कर दिया। इस तरह से ये कंटिन्यूस ना होकर ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब ये नहीं है, ये है एक्चुअल में। देखिए मैं फिर से आपको समझाती हूँ। ये जो है सॉरी ये सीढ़ियाँ थोड़ा सा, देखिए जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ये होती है डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट, और अगर हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करें तो ये होती है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे कोई रुकाव या एकदम से चीज़ नहीं है, ग्रेजुअली जो है वो चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है स्टेज वाइज, जब यहाँ पे एकदम से सडन चेंज जब आ जाता है डेवलपमेंट में तो उसको हम डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट बोलते हैं। सो इन दोनों ही चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। देखिए सो पियाजे जो हैं वो फेवर करते थे डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट को, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल। सो ये चारों स्टेजेस दी हैं तो उनकी अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस होती है। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होती है, वो ग्रेजुअली आपकी डेवलपमेंट होगी और नो स्टेजेस। वाइगोत्स्की ने कोई भी स्टेजेस नहीं दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मतलब यही है कि चेंज इज सडन रेदर देन ग्रेजुअल। सो मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे एकदम से चेंज नहीं होगा, बल्कि वो एक स्टेज पार करके बच्चा जंप कर जाता है दूसरी स्टेज में। जैसे ही उसने एक स्टेज पार कर कंप्लीट कर ली है तो फटाफट से दूसरी स्टेज में जंप कर जाता है, ये कहना था पियाजे का। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं। कंटिन्यूस डेवलपमेंट मीन्स ग्रेजुअली एडिंग मोर ऑफ द सेम टाइप ऑफ स्किल्स दैट वर देयर टू बिगिन विद। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाते हैं अपनी नॉलेज को, और वो एडिंग ऑन किस तरीके से होती है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, कल्चरल टूल्स के थ्रू, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। सो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होती है। दैट मीन्स कि देर आर नॉट स्टेजेस इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी एंड देर आर 4 स्टेजेस इन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Now comes to the next is रोल ऑफ लैंग्वेज। सो ये जो लैंग्वेज का रोल है इसके ऊपर पियाजे और वाइगोत्स्की में काफ़ी मतभेद हैं। ये जो लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल टूल, लेकिन पियाजे का मानना था कि इसका रोल जो है डेवलपमेंट में बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। वो इसको बिल्कुल वेस्ट समझते थे लैंग्वेज को। उन्होंने इसके बारे में बढ़ चढ़कर बात नहीं की है हालांकि, और उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है एक ईगो सेंट्रिक, जो बच्चा स्पीच पहले प्राइवेट स्पीच यूज़ करता है वो बिल्कुल ईगो सेंट्रिक होती है, मतलब कि बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को उसमें देखता है और तभी वो अपने आप से बातें करता है। तो देखते हैं क्या मेन बात थी इसमें पियाजे के अकॉर्डिंग। सो पियाजे ने बोला था कि जो थॉट्स हैं हमारे वो लैंग्वेज को डिराइव करते हैं, मतलब कि पहले थॉट्स आएंगे उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, एंड इट हैज़ मिनिमल रोल इन डेवलपमेंट, और इसका ना के बराबर रोल है डेवलपमेंट में। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज डिराइव्स थॉट एंड इट प्लेज मेजर रोल इन डेवलपमेंट। लेकिन वाइगोत्स्की इससे बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज डिराइव करती है हमारे थॉट्स को और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल। सो वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो ये लैंग्वेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल होता है। मतलब जो वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल्स, साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निकल टूल्स की बात की है। सो लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स एंड वेरी
वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो ये था रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की बात। सो आपको हमेशा याद रखना है कि पियाजे ने लैंग्वेज के रोल के बारे में बिल्कुल नकार दिया था, ऑलमोस्ट ना के बराबर उन्होंने इसके रोल को माना है, लेकिन वहीं वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। अब इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये देखिए, अब लैंग्वेज से रिलेटेड ही है प्राइवेट स्पीच। आपको पता है जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है, 3 साल का बच्चा जब, कई बार आप देखेंगे कि वो जब खेलता रहता है तो वो अपने आप से बातें करता है, उसमें वो अपने आप को एक तरह से मोटिवेट करता रहता है कि इसको, फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है तो उन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखेगा, उनको जोड़ेगा, कभी निकालेगा, तो वो बात करता रहता है कि इसको ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो, इसको वैसे कर दो। तो ये सब जो उसकी बातें हैं ये उसके प्राइवेट स्पीच का पार्ट है। तो इस प्राइवेट स्पीच के ऊपर पियाजे ने बोला था कि इट रिप्रेजेंट्स एन इनएबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। मतलब ये बच्चे की ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है और इसमें बच्चा केवल अपने पर्सपेक्टिव के बारे में सोचता है और दूसरे के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है। मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, और ये स्पीच जो है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स इट इज़ अ कलेक्टिव मोनोलॉग। इसको एक स्पेशल टर्म नाम दी थी पियाजे ने और इसका नाम था कलेक्टिव मोनोलॉग। सो ये कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब क्या है? इस कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब यही है कि जो ईगोसेंट्रिक प्राइवेट स्पीच होती है इसको पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग का नाम दिया था, और ये एक बच्चे की इनएबिलिटी है किसी और के पर्सपेक्टिव को ना समझने की। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो प्राइवेट स्पीच है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सटर्नल थॉट, इट्स फंक्शन इज़ टू कम्युनिकेट टू द सेल्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्फ गाइडेंस। तो जहाँ पर पियाजे ने इसको बिल्कुल कलेक्टिव मोनोलॉग या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच बोल दिया था, वहीं पर वाइगोत्स्की ने इसको बोला है कि ये सेल्फ गाइडेंस, मतलब अपने आप को एक तरह से गाइड करती है, ये आपके थॉट प्रोसेस को गाइड करती है, आपकी एक्टिविटीज़ को गाइड करती है। सो इस तरह से प्राइवेट स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सेल्फ गाइडेंस में हेल्प करती है। अगर आपको लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, उसमें आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। सो ये प्राइवेट स्पीच पर भी दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था, पियाजे एंड वाइगोत्स्की का। सो आपको समझ में आ गया होगा कि वाइगोत्स्की इसको सेल्फ गाइडेंस का टूल मानते हैं, लेकिन इसको पियाजे कहते हैं दिस इज़ ईगोसेंट्रिक प्राइवेट स्पीच, मतलब इसका कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में। कम्स टू द नेक्स्ट इज़ लर्निंग। देखिए, पियाजे ने जो है लर्निंग को पैसिव फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बोला था। यहाँ पे पैसिव का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैसिव है, चाइल्ड इज़ एन एक्टिव लर्नर, बट जो लर्निंग प्रोसेस है वो पैसिव है, बट डेवलपमेंट इज़ एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सो डेवलपमेंट जो है वो एक्टिव है, लेकिन लर्निंग जो है वो पैसिव होती है। लर्निंग इज सबऑर्डिनेट टू डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होता जाएगा तो लर्निंग उसके पीछे पीछे अपने आप होती जाएगी। दैट मीन्स कि लर्निंग यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, यहाँ पे एक्टिव रोल जो है वो डेवलपमेंट का है। मतलब जो यहाँ पे चाइल्ड रेडीनेस की बात की थी कि कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए चाइल्ड को कुछ भी लर्न करने के लिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो पियाजे ने बोला था कि अगर कॉग्निटिवली बच्चा जो है वो रेडी है, अगर वो रेडी है कुछ सीखने के लिए, तभी आप उसको कुछ सिखा सकते हैं। अगर वो रेडी ही नहीं है तो आप उसको कुछ सिखा नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन वाइगोत्स्की ने बिल्कुल ऑपोजिट बोला था। उन्होंने कहा था कि जो ये लर्निंग है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, दैट डू नॉट वेट फॉर रेडीनेस। इसका कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा रेडी है कि नहीं है। ZPD के थ्रू, मतलब कि जब बच्चे जो हैं, अगर बच्चा क्या कर सकता है अपने आप और क्या वो दूसरों की हेल्प से कर सकता है, इसके बीच का जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं ZPD। तो ZPD के थ्रू आप बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको उसके रेडीनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्निंग पुल्स डेवलपमेंट टू हायर लेवल, जो लर्निंग है उसी की वजह से जो डेवलपमेंट है उसका वो डेवलपमेंट अपने हायर लेवल्स तक पहुंचती है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो देखिए, पियाजे का कहना था कि लर्निंग पैसिव फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन है और डेवलपमेंट के पीछे है, मतलब डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग होगी। लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला था कि लर्निंग अपने आप में ही एक्टिव प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें रेडीनेस का वेट नहीं करना है। यहाँ पे डेवलपमेंट का पियाजे से मतलब है कि कोग्निटिवली रेडी बच्चे को होना चाहिए, तभी आप लर्निंग करा सकते हो उसको। यानी कि लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट पे। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि लर्निंग जो है डेवलपमेंट पे डिपेंड नहीं करती है और ये एक्टिव प्रोसेस है। सो लर्निंग पुल्स डेवलपमेंट, तो दोनों इसके रोल पर एक दूसरे से बिल्कुल ये लोग ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट,
पियाजे एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीयर्स। पियाजे ने पीयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने कहा था कि जो सोशल इंटरेक्शन लर्निंग को इन्हांस करती है वो पीयर्स की वजह से ही करती है। मतलब उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की है और इसका कहा है कि थोड़ा सा रोल होता है इसका लर्निंग में। सो ये हेल्प करता है एक तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में। सो बच्चा क्या है कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, मतलब कि डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज होती है ये। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है, आपने कुछ देखा और आपने उसको देखकर ये समझ लिया कि हाँ भी ऐसा ही कुछ मैंने पहले भी देखा है और आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गई चीज़। लेकिन जब आपकी प्रीवियस नॉलेज उस चीज़ को जो आपने अब देखी है उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। इससे होता है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो जब हम पीयर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। सो इनसे क्या होता है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और तब ये लर्निंग को इन्हांस करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो पियाजे कहते हैं पीयर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्स का इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पीयर्स का इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे बड़े, आपके टीचर्स या फिर आपके घर के मेंबर्स या रिलेटिव्स, इनका इतना रोल नहीं है जितना पीयर्स का रोल है। तो पीयर इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने कहा था अडल्ट्स और मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। ये जो MKO, मोर और नॉलेजेबल अदर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग में। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्हीं की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। बेसिकली वाइगोत्स्की का कहना था कि जो बच्चा है कम से कम उससे मोर नॉलेजेबल होना चाहिए, जो भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है लर्निंग के लिए उसको ज़्यादा नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। सो पियाजे पीयर्स पे फोकस करते हैं, तो ये एडल्ट्स या फिर MKO पर फोकस करते हैं वाइगोत्स्की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं की प्रोसेसेस की। दोनों की थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो दोनों थ्योरिस्ट ने इनको इम्पोर्टेंट माना था। सो पहले वाइगोत्स्की की बात करेंगे। सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या बच्चा अपने आप कर सकता है और क्या वो दूसरे की हेल्प से कर सकता है, इसको बोलते हैं जोन। फॉर एग्जांपल दिस, देखिए यहाँ पर बच्चा, ये है क्या बच्चा कर सकता है, यहाँ पर क्या बच्चा दूसरे की हेल्प से कर सकता है। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है ये है बच्चे का ZPD, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम, इसमें क्या बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मतलब कर ही नहीं सकता है। दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड कैन डू अलोन, मतलब यहाँ पे बच्चा अकेले क्या कर सकता है। और ये जो शेडेड पोर्शन है ये है बच्चा एडल्ट्स की हेल्प से क्या कर सकता है, तो ये होता है ZPD। सो वाइगोत्स्की की इंपॉर्टेंट टर्म थी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है ZPD को। सो ये बेसिकली वाइगोत्स्की की इंपॉर्टेंट टर्म थी ZPD। और फिर स्कैफोल्डिंग मतलब जो एडल्ट्स क्लूज देते हैं बच्चों को, प्रॉम्प्ट्स देते हैं उनकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज कल्चरल टूल्स। दो तरह के टूल्स उन्होंने बताए थे, साइकोलॉजिकल टूल्स और टेक्निकल टूल्स। तो साइकोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं उसमें लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल। देन आते हैं हम पियाजे के की प्रोसेस पर। तो स्कीम्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हमारी थॉट प्रोसेस की, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं उनको हम स्कीम्स बोलते हैं। जैसे कि आपने कुछ सोचा, उसके बारे में आपके दिमाग में जो भी इमेज बनी वो उसकी स्कीम हो गई। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रॉ देखी, जिस स्ट्रॉ से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जूस पीते हैं, वो स्ट्रॉ देखी तो आपको दिमाग में आया हाँ इससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये एक स्कीम है जो आपके दिमाग में बनी हुई है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट अडेप्टेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड देन इक्विलिब्रियम। सो आपको अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। सो गाइज़ ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरी। सो अगर आपको इन दोनों की थ्योरी डिटेल में देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है और उसमें आप दोनों की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर आपको और अपडेट्स चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड या GK से या फिर करंट अफेयर से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।